आज के वीडियो के अंदर ये हाई कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जजमेंट बताने वाला हूं 498 आईपीसी के ऊपर। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी जब से डिस्प्यूट स्टार्ट करती है पति के साथ में, पति के घर वालों के साथ में, तब से ही पति के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। क्योंकि पत्नी एक तो घर कलेश बना के रखती है और बार बार पति को धमकियां देती रहती है, पति के घर वालों को धमकियां देती रहती है कि मैं आपको फंसा दूंगी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, आपके ऊपर ये केस कर दूंगी, वो कर दूंगी। वो किसी की भी बात नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमर्जी बना के रखती है और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा बना के रखती है। एक गंदा माहौल वो घर के अंदर पैदा कर देती है। फिर एक दिन ऐसा ही बर्ताव बना के वो पत्नी क्या करती है कि पति के घर को छोड़कर अलग हो जाती है। अलग होके और वो क्या करती है, पति के ऊपर आईपीसी 498 का यानी कि दहेज प्रताड़ना का झूठा केस भी फाइल कर देती है। यहाँ पे मैं सभी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पत्नी झूठा केस फाइल करती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि अपने घर वालों से मिल लिया जाता है, उसके घर वाले भी उसका पूरा साथ देते हैं और फिर वो प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे इनके ऊपर केस किया जाए, कैसी कहानी लिखी जाए, कैसे इनको फंसाया जाए, कैसा षड्यंत्र रचा जाए। यानी कि सारा का सारा है जो उनका एक खेल होता है। वो क्या करते हैं कि फिर पुलिस से मिलते हैं, किसी वकील से मिलते हैं और उनके द्वारा वो आईपीसी 498 का और साथ में अन्य धाराओं का झूठा केस फाइल कर देते हैं, मनगढ़ंत कहानी बना के। अब यहाँ पे जब वो केस फाइल कर देते हैं तो पुलिस अगर उनसे मिल जाती है तो पुलिस क्या करती है कि पति की अरेस्टिंग कर लेती है, पति के घर वालों की अरेस्टिंग कर लेती है, जबकि यहाँ पे उनकी गलती है ही नहीं। वो एक रेपुटेटेड पर्सन है, उनका समाज के अंदर एक इज्जत है, उनकी समाज के अंदर एक छवि बनी हुई है। पर यहाँ पे 498 का झूठा केस करने से अगर पुलिस उनके घर तक आ जाती है, उनकी अरेस्टिंग कर लेती है, तो उनकी छवि के ऊपर, उनकी रेपुटेशन के ऊपर एक दाग लग जाता है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि उनके साथ में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, पुलिस उनकी अरेस्टिंग कर रही है, पुलिस उनके घर तक आ रही है, उस चीज को लोग ध्यान में रखते हैं कि जरूर इन्होंने गलत किया होगा, ये गलत होंगे। तो यहाँ पे समाज के लोग भी उनको ज्यादा अपने समाज के अंदर हिस्सा नहीं देते हैं। बिना वजह उनको झूठे केस के अंदर स्ट्रगल करना पड़ जाता है। पहले तो उनके साथ में पत्नी गलत कर रही थी, पत्नी के बाद में पत्नी के घर वाले उनके साथ में गलत करते हैं, फिर पुलिस गलत करती है और कोर्ट भी है जो पति पक्ष की कोई भी सुनवाई नहीं करती है। यानी कि हर जगह पे पति को प्रताड़ना ही झेलनी पड़ती है, झूठे केस के अंदर भी। हाई कोर्ट ने पति पक्ष का पूरा साथ देते हुए पत्नी के, पुलिस के और मजिस्ट्रेट के फटकार लगाई है कि आपको झूठे 498 केस के अंदर गलत बर्ताव पति के साथ में नहीं करना है। जब मामला नॉर्मल लेवल का है, पति ने अगर गलत किया ही नहीं है, इनके कोई भी एविडेंस नहीं है, शुरू में ये प्रतीत हो रहा है कि मामला नॉर्मल लेवल का है, तो उस मामले के अंदर पुलिस को पति को अरेस्ट नहीं करना है, पति के घर वालों को अरेस्ट नहीं करना है। पूरे स्टेट के थानों को हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिए हैं कि अगर किसी पुलिस वाले के द्वारा पति के घर वालों की बिना वजह अगर गिरफ्तारी की जाती है 498 के मामले में, तो उस पुलिस वाले के ऊपर सख्त एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, उसकी नौकरी भी जा सकती है। यानी कि ऐसी कार्रवाई होगी जिससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। यहाँ पे साफ साफ हाईकोर्ट का ये कहना है, यानी कि ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर 498 का नॉर्मल मामला है तो उसके अंदर कोई भी आपके साथ में गलत बर्ताव नहीं कर सकता है। पत्नी अगर झूठे आरोप लगा रही है तो पहले उन आरोपों को देखा जाएगा। अगर उन आरोपों के एविडेंस पत्नी के पास में नहीं है तो पति के घर वालों की कोई भी गिरफ्तारी वगैरह नहीं होगी। साथ में मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने कि अगर किसी की गलत गिरफ्तारी कर ली जाती है 498 के केस में, वो अगर जमानत के लिए आ रहा है तो उसकी जमानत तुरंत फौरंत हो जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, बिना वजह उसको लटका के आपको नहीं रखना है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी राहत पति को मिली है। पति होना कोई गुनाह नहीं है और इस जजमेंट की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो फिर आगे मिलेंगे आप फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।